बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदीना एजुकेशनल सिस्टम के व्यूवर्स को खुश आमदीद। जैसा कि आपको मालूम है कि नाइन्थ क्लास का एग्ज़ाम 2024 20 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। तो आज हम बात करेंगे कि नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट्स जवाबी कापी को किस तरह फ़िलअप करेंगे। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, आपको जो भी शीट मिलेगी उसके ऊपर एक जवाबी कापी नंबर लिखा होगा। उसके बाद आपने रोल नंबर हिंसों में लिखना है और लफ्ज़ों में। तो इसके लिए आप पहले से प्रैक्टिस करें या फिर अपनी रोल नंबर स्लिप पर उर्दू में एक साइड पर आप रोल नंबर लिख लें ताकि वहाँ से आप इजीली कॉपी कर सकें। उसके बाद अपना नाम उर्दू में आप लिखें, वल्दियत लिखें और आपका जो सालाना इम्तिहान है, चूँकि ये एनुअल एग्ज़ाम है इस वजह से आप सालाना इम्तिहान 2024 उसके बाद अपने सिग्नेचर करेंगे। जिस सब्जेक्ट का पेपर होगा उस मज़मून का नाम और आपने ग्रुप 1 या 2, ग्रुप 1 या 2 से मुराद ये है कि आपका फ़र्स्ट टाइम पेपर है तो ग्रुप 1 और सेकंड टाइम पेपर है यानी शाम को तो वो ग्रुप 2 होगा। इम्तिहानी सेंटर आपके रोल नंबर स्लिप पर लिखा होगा। उसके बाद सुप्रीडेंट आपके पेपर पर साइन करेगा। नीचे मज़मून है केमिस्ट्री, उसके बाद पर्चा ग्रुप 1 या ग्रुप 2 वो मैंने पहले बता दिया है और सालाना इम्तिहान पर आपने सालाना क्योंकि ये एनुअल एग्ज़ाम है और ये हमारा पहला हिस्सा हो गया। इसके नीचे जितना भी हिस्सा है उसमें उम्मीदवार के लिए ज़रूरी हदायत दी हैं। इन हदायत में यही है कि आपने कमरा इम्तिहान में 30 मिनट पहले पहुंचना है, क्योंकि ये इसलिए कहा जाता है ताकि आपको सिटिंग प्लान जो होता है वो डे बाय डे चेंज होता रहता है, इस वजह से आप टाइम पर पहुँचें। कैलकुलेटर वगैरह, इसके अलावा अपना इंक पेन में वो सारा क्लिपबोर्ड वगैरह वो आप सब कुछ अपने ज़रूरी सामान लेके जाएं। मोबाइल और मोबाइल वॉचेस वगैरह ये चीज़ें आप इस चीज़ों से अवॉइड करें। इसके नीचे जितना भी हिस्सा है ये आपने एज सच इसी तरह छोड़ देना है, ये आपके लिए नहीं है और ये चेकर के लिए होता है। जो चेक करता है वो आपके नंबर वगैरह यहाँ पर लगाएंगे। नेक्स्ट, अब आपने बबल शीट किस तरह फिल करनी है, ये जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ये आपकी एमसीक्यूज़ की बबल शीट होगी। आपको जो एमसीक्यूज़ का पेपर दिया जाएगा उसके ऊपर आपको एक पेपर कोड लिखा होगा, जो पेपर कोड आपने यहाँ पर लिखना है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 2, 3, 5 और 8, ये आपने इसी हिसाब से फर्स्ट लाइन में 2 वाला जो बबल है फिल करना है, फिर 3 वाला, फिर 5 वाला और फिर 8 वाला। अगर आपको कोई बात नहीं समझ आती तो जो भी आपका एग्ज़ामिनर है, जो आपका वो इन्विजिलेटर है, वो उससे आप पूछ सकते हैं। उसके बाद इधर एमसीक्यूज़ पेपर में रिस्पांस पार्ट है। इसमें देखें आपके पास नंबर हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो आपके पेपर में 10 एमसीक्यूज़ हैं, 15 हैं, 19 है, 20 हैं, जितने भी हैं आपने जो नंबर आपने एमसीक्यूज़, फ़र्ज़ करें कि आप एमसीक्यूज़ नंबर 1 को सॉल्व कर रहे हैं तो आपने एमसीक्यूज़ नंबर 1 वाले खाने में जो ऑप्शन बनता है ए बी सी डी, जो भी ऑप्शन बनता है आप उसी वाले बबल को फिल करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा एहतियात करनी है। बहुत से स्टूडेंट इसमें बेएहतियाती ये कर लेते हैं कि वो बबल फिल करते वक्त उसको गलत कर लेते हैं। तो इसके लिए ट्रिक ये है कि जब भी आप पेपर शीट पर आपको पता चल गया कि पहले का सी आंसर है तो आप इस बबल शीट पर सी को जो है वो थोड़ा सा फिल कर लें और पहले आप इस तरह थोड़ा थोड़ा फिल कर लें। उसके बाद सारे निशान लगाने के बाद आप बबल शीट को तसल्ली के साथ फिल करें। कोई भी जो फिलिंग है वो सर्कल से बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना वो आपका आंसर जो है वो रॉन्ग कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है कि आपको जो आंसर शीट मिलेगी, यानी जिस पर आपने सब्जेक्टिव पेपर सॉल्व करना है, उसमें भी आपने रोल नंबर किस तरह फिल आउट करना है। तो इसमें देखिए सबसे पहले जो ऑप्शन है वो डेट का है। डेट में सबसे पहले आपने डे लिखना है। फ़र्ज़ करें आपका 20 मार्च को पेपर है तो 2020 हो गया। उसके बाद लिखा हुआ है, ये मंथ के लिए है। अगर मंथ चूँकि मार्च है तो 2 खाने हैं, पहले में आप 0, दूसरे में 3 पुट करेंगे और 2024। उसके नीचे रोल नंबर है और पेपर कोड है। पेपर कोड जो आपको पेपर मिलेगा, चूँकि पेपर में मुख्तलिफ स्टार्स होते हैं 1, 2, 3, 4, तो आपको जो पेपर मिलेगा सब्जेक्टिव तो उसका एक कोड लिखा होता है। उस कोड को आपने यहाँ लिखना भी है और बबल भी फिल करने हैं और इसी तरह अपना रोल नंबर आपने यहाँ लिखना भी है और बबल फिल करने हैं। अब आ जाएँ ये
लेफ़्ट साइड पर। तो यहाँ पे देखें डेट है, उसके नीचे लिखा हुआ है मैट्रिक और इंटर। चूँकि आप 9th-10th के स्टूडेंट हैं तो आपने मैट्रिक वाला बबल फिल करना है। और उसके नीचे देखें पार्ट 1 और पार्ट 2, तो आपने पार्ट 1 वाला बबल फिल करना है। और उसके नीचे एनुअल और सप्ली है, चूँकि ये एनुअल एग्ज़ाम है इस वजह से आपने एनुअल वाला जो बबल है फिल करना है। तो उसके नीचे देखें आप मॉर्निंग और इवनिंग है। अगर आपका पेपर फ़र्स्ट टाइम में है तो मॉर्निंग वाला बबल फिल करेंगे, और अगर आपका पेपर सेकंड टाइम में है तो इवनिंग वाला बबल आप फिल करेंगे। नीचे सब्जेक्ट का खाना है, तो सब्जेक्ट के खाने में आपने जो भी सब्जेक्ट का पेपर है, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश जो भी है वो आपने लिखना है। अब आ जाएँ ये राइट साइड पर मिडल में। तो सबसे पहले नेम है, आपने इंग्लिश में अपना नाम लिखना है और उर्दू में भी अपना नाम लिखना है। कोशिश करें कि आप रोल नंबर स्लिप को सामने रख कर जो है वो नाम को कॉपी करने की कोशिश करें। उसके बाद फादर नेम है, और ये भी आपने इंग्लिश और उर्दू दोनों में लिखना है। और उसके बाद आपने रोल नंबर लिखना है इन वर्ड्स। तो यहाँ आप उर्दू में लिख लें, जो भी आपका रोल नंबर है उसको आप इन वर्ड्स लिख लें, और एंड में आपने अपने सिग्नेचर करने हैं। इस तरह आपका ये आंसर शीट वाला जो पेज है ये फ़िल आउट हो जाएगा। अगर आपको फिर भी किसी भी बात की समझ नहीं आती तो आपने हिचकिचाना नहीं है। जो भी आपका वो निगरान है, इन्विजिलेटर है, आप उससे पूछ सकते हैं कि सर ये आप मुझे बता दें। गलती ना कीजिएगा, और इन केस अगर गलती हो भी जाती है तो फिर भी घबराने की बात नहीं है। कोशिश करें कि आप गलती ना हो। तो ये इंस्ट्रक्शंस होप आपके काम आएंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। अल्लाह आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।